देखिए 4.2 का क्वेश्चन है। 4.2 में कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। सबसे पहले ये जानिए कि रेखिक समीकरण जो होता है, रेखिक समीकरण जिसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जिसके इक्वेशन में जिसके चर पे पावर 1 है वो लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है। डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। और एक चर है तो एक चर वाला रेखिक समीकरण बोलते हैं। एक चर वाला रेखिक समीकरण उसको बोलते हैं, ठीक है। ये कितने चर वाला रेखिक समीकरण है? दो। पावर में x के पावर में भी 1 है, y के पावर में भी 1 है, कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, तो रेखिक समीकरण है ये एक और एक, दो चर वाला है। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चर वाले रेखिक समीकरण का जो हल होता है हमेशा एक वो हल होगा। क्या वो हल होगा? एक हल। और एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। द्वितीय का मतलब समझते हो ना, दो और लग गया मतलब एक ही हल, बस समझे। तो एक चर वाले रेखिक समीकरण का कितना हल होता है? एक। दो चर वाले रेखिक समीकरण का बिल्कुल नहीं, दो से बहुत ज्यादा, अनेक हल होगा। तो एक अद्वितीय हल तो ये ऑप्शन में जाएगा नहीं, ये तो एक चर वाले होगा। केवल दो हल होगा, ये भी गलत है। द्विघात समीकरण जो होगा ना, द्विघात समीकरण, इसमें दो हल होंगे और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल। आप कहिएगा ऐसा क्यों भैया? तो देखिए x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू कुछ डालोगे तो y का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और x का y का वैल्यू कुछ और डालोगे तो x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो इसके बहुत सारे हल होंगे जो आगे वाले क्वेश्चंस में आपको पता चल जाएगा। तो एक अद्वितीय हल भाई, दो चर वाले रेखिक समीकरण होगा ही नहीं। केवल दो हल, ये भी नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल तो अनेक हल। x का जो मान सोचोगे y अलग मिलेगा। x का मान 1 सोचोगे तो y तुम्हारा 8 मिल जाएगा। x का मान 2 सोचोगे तो y तुम्हारा 11 मिल जाएगा। दो हल तो ऐसे ही निकल गए। x का मान 3 सोचो, 9 5 14, y कितना मिल गया? 14। 3 तो अभी तुम निकाल लिया, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा हल होते हैं, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर है? अब आइए यहाँ पे देखिए कैसे है। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखे। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितना दिया था? 2 हल, तो ये तो नहीं होगा ना। 4 हल कह रहा है निकालने के लिए, 4 हल निकालना है। अब निकालना है कैसे, इस चीज को समझिए। ये चीज जो अगर निकालना सीख लिए तो आपको ग्राफ बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे क्वेश्चन है 2x + y = 7, ये क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। x का वैल्यू अपने तरफ से सोचिए, y का वैल्यू निकल जाएगा, या आपको y का वैल्यू अपने तरफ से सोचना है और x का निकल जाएगा। क्लियर है? तो x किसी के साथ गुना है या y किसी के साथ गुना है? और मैं कहूंगा वैल्यू हमेशा सोचो, तो मैं हमेशा अपने हिसाब से जो सोचता हूं, तो मैं -1 सोचता हूं, 1 सोचता हूं, 0 सोचता हूं, सॉरी गलती हो गया, -1 0 1, इस 3 के बीच में सोचता हूं। अगर मन है तो इधर मैं चला जाऊंगा -2, इधर चला जाऊंगा 2, इससे ज्यादा मैं नहीं जाता हूं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 90% केस में मेरा इससे खेल चल जाता है, इसके बीच से ही सोचता हूँ। स्टार्टिंग में 0 से ही मारता हूँ। कभी कभी जो मेरा खेल जो बिगड़ता है तो सवाल के हिसाब से बिगड़ जाता है, क्योंकि मुझे देखना पड़ता है कि कटेगा कौन। तो चलिए जब 0 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना मान लेते हैं? x का वैल्यू जैसे ही आपने 0 पुट किया, x का वैल्यू कितना मान लिया आपने? 0। तो x के जगह पे क्या डाल दो? 0। और आप जानते हो कि x 2 के साथ क्या है? मल्टीपल है। तो मैं इस जगह को 2 × 0 लिख सकता हूँ, 2 × 0 डाल सकता हूँ, प्लस y = 7। यहाँ तक समझने में दिक्कत है? नहीं। अब 2 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2। गलत। हमेशा ध्यान रखिए 0 से कोई भी संख्या गुना होगा 0 होगा, समझे? तो ये हो गया 0 + y = 7। अब 0 में y जोड़ोगे तो कितना आएगा? y। 0 में कुछ भी जुड़ेगा तो वही होगा ना, तो y। तो y बराबर कितना निकल गया? 7। इसका मतलब x का वैल्यू 0 माना तो y कितना निकल गया? 7। और इसको लिखने का ढंग लिखते हैं हम ऐसे 0 और 7, और हमेशा x को पहले लिखते हैं और 7 को बाद में लिखते हैं। इसका फर्स्ट सॉल्यूशन निकल गया कि x का मान 0 माने तो y कितना निकला? या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं y का वैल्यू 7 माने तो x कितना निकला? 0। तो कभी भी y का वैल्यू 7 मत लेना। आगे अब चलिए आगे लेते हैं। x का वैल्यू 0 ले लिए, अब x का वैल्यू कुछ और मानते हैं। क्या माने? 1 माने या -1 माने? -1 माने। चलिए -1 मानते हैं। x का वैल्यू कितना मान लिए? -1 माने समीकरण को उठा के तुमको मन है तो यहाँ पे डाल दो।
2x प्लस वाई बराबर 7। x के जगह पे -1 डालना है तो 2 गुने -1 करवाए तो क्यों? प्लस वाई करवाया तो बहुते कुछ होगा 7। बस याद है। 2 को -1 से गुना किया तो कितना आएगा -2। ठीक है बड़ून गॉट अप -2 प्लस वाई बराबर 7। ये दोनों जुड़ेगा नहीं तो जुड़ेगा नहीं तो इस -2 को क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे। ये -2 है इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो y इधर बच जाएगा y इधर बच जाएगा y। क्या है कॉमेडी कर रहे हो बराबर 9। इधर कर लेंगे y और इधर 7 है और ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 तो 7 + 2 कितना हो गया 9। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला कि x का वैल्यू हम -1 माने तो y कितना निकल गया 9। 2 सॉल्यूशन निकला। हाँ। तीसरा सॉल्यूशन चलते हैं 1 से। इस बार -1 ले चुके हैं इस बार 1 लेते हैं बस 3 ले लो बोली। 1 लेते हैं छोटा सही चलेंगे। छोटा से लोगे कैलकुलेशन छोटा बनेगा बड़ा लोगे कैलकुलेशन बड़ा बन जाएगा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। 1 लेते हैं फिर से यही समीकरण उठाइए 2x प्लस वाई बराबर 7 2 गुने 1 प्लस वाई बराबर 7 2 × 1 2 इस 2 को इधर भेजेंगे तो y बराबर कितना आएगा 7 - 2 आएगा। इसका माइनस हो गया 2 समझे बड़ून क्योंकि पहले -2 था अब 2 1 से करते तो +2 होता +2 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा -2 तो y बराबर कितना आ गया 5। तो इसका जो समीकरण ये थर्ड सॉल्यूशन हुआ इसका 1 और 5। तुम लोग कह रहे होगे कि भैया खाली x का मान मान रहे हैं कुछ y का भी मान लीजिए ये भी तो है। तो इस बार हम y के साथ चलते हैं किसके साथ चलते हैं y के साथ। कितना माने y का वैल्यू 0 ही ले चलिए y का वैल्यू 0 इस बार मान लिया तो 2x प्लस वाई बराबर 7। अब ध्यान दीजिए y का वैल्यू आपने 0 माना है ना तो y के जगह पे क्या डाल देंगे 0 तो 2x प्लस 0 बराबर 7। 2x में 0 जुड़ेगा बात वही होगा 2x बटा 7 बराबर 7। अब 2x के साथ गुना में ये 2 इधर पलट के जाएगा समझे तो ये इसके साथ गुना में इधर जाता है तो क्या बन जाता है भाग बन जाता है तो x बराबर कितना आ गया 7/2। तो ध्यान रखिएगा कभी भी हम पहले x लिखते हैं पहले तो इसको लिखेंगे पहले 7/2 और क्या लिखेंगे 0। ये 4 सॉल्यूशन हो गए आपके पहला सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन तीसरा सॉल्यूशन चौथा सॉल्यूशन। ये वाला समझ नहीं आया था। कौन सा बाबू ये वाला कहाँ नहीं समझ में आया शुरू में कुछ नहीं होगा। इस बार हम x का वैल्यू नहीं माने हम इस बार y का मान लिए। हम तो किसी का मान सकते हैं ना एक का मानेंगे दूसरा निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है कोई। अब जैसे दो दोस्त है दोनों दोस्त हमेशा खाता एक साथ है जाता एक साथ है घूमता एक साथ है तो एक के बारे में पता चल जाता है ये पागल है तो मान के चलते ये भी पागल होगा मान के चलते हैं कि नहीं चलते। एक गधा है तो मान के चलते दूसरा भी गधा होगा। जैसे मान के चलते कि गुलशन गधा है तो गुलशन अगर ज्ञानी के साथ रह रहे तो गधे होगा। मतलब एग्जाम्पल हम बता रहे हैं ओ सॉरी गुलशन को फिर घुसा दिया एग्जाम्पल में से गुलशन को हटाओ वरुण को ले आते हैं ले आए मनखुश। तो मान के चलते हैं कि नहीं चलते हैं तो कहने का मतलब एक का वैल्यू अगर हम मान के चले तो दूसरा वैल्यू हम खुद ब खुद निकाल लेंगे। क्लियर। तो इस सब क्वेश्चन में हमने x का वैल्यू मान लिया इस क्वेश्चन में हम किसका मान रहे हैं y का वैल्यू मान रहे हैं बस इतना खेल है। तो y का 0 समीकरण वही डालेंगे बस y के जगह पे हमने क्या डाल दिया 0। अब 2x प्लस y 0 जुड़ेगा घटेगा कोई फर्क पड़ना है तो 2x से आ गया। अब ये देखिए नियम होता है प्लस को अगर बराबर की साइड ले जाओगे तो घटाओ होगा घटाओ कोई साइड ले जाओगे गुना कोई साइड ले जाओगे भागा कोई साइड ले जाओगे तो ये होता है। और यही चीज इधर से ये आता है तो इधर होता है। अब ये देखो 2 इसके साथ गुना है बराबर के साइड भेजना है तो भागा में आ जाएगा भागा का मतलब बट्टा हो गया ये कोई दिक्कत। अब चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ना बच्चा सब थोड़ा सा टाइट हो जाता है इस क्वेश्चन में। टाइप कौन सा है पाई वाला पाई x 22/7। हाँ क्वेश्चन क्या है पाई x प्लस वाई बराबर 9। इसके भी 4 को सॉल्यूशन निकालना है तो 4 सॉल्यूशन निकालना है तो इसका भी एकदम आसान है। इसमें तो सॉल्यूशन निकालते समय ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा x का वैल्यू मानेंगे y का वैल्यू मानेंगे तो निकलेगा। तो वही खेलेंगे क्या क्या ले रहे थे 0 ले रहे थे -1 ले रहे थे 1 ले रहे थे 2 ले रहे थे -2 लेकिन हमारा काम अधिकांश इसी के बीच में चल जाता है। तो क्या मान के चले x का वैल्यू मान के चले कि y का वैल्यू मान के चले। y का ले वरुण
तो y का वैल्यू हम कितना मान के चलो, बताओ बड़ू, 0, y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 माने तो पाई x प्लस y बराबर 9। y का वैल्यू कितना मानने हैं हम, 0, तो y की जगह पे क्या डाल देंगे, तो पाई x प्लस 0 बराबर 9। भाई ये दोनों जुड़ेगा तो पाई x बराबर 9 ही आएगा ना। अब तुम जानते हो x को सिंगल छोड़ना है, तो इस पाई को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 बट्टा पाई। कोई दिक्कत? तो इसका जो हम लिए 0, तो चलो बाद में ले लेंगे, तो इसका 0 लिए तो इसका क्या आया, नॉट पाई, 9 बट्टा पाई। देखिए आंसर हमेशा नहीं मिलेगा बुक से इस सब क्वेश्चन में, क्योंकि हो सकता है कि बुक ने सॉल्यूशन क्या होगा कुछ और देख के, और आपने सॉल्यूशन क्या है कुछ और देख के, यानी कि उसने 2 लेके किया होगा, या हो सकता है कि आपने y का वैल्यू लिया, उसने x का वैल्यू ले लिया होगा। तो इस बात के लिए नहीं कि आंसर इस वाले क्वेश्चन में मिलना चाहिए, इस वाले क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब इस बार हम लेते हैं x का वैल्यू 0, क्या ले रहे हैं, अब जैसे x का वैल्यू 0 लिए तो देखिए x की जगह 0 डालेंगे, तो पाई गुने 0 प्लस y बराबर 9, ये दोनों तो 0 हो जाएगा ना, और 0 के साथ y गुना होगा तो y ये रहेगा, तो y बराबर 9। इस सॉल्यूशन को समझा कि नहीं, मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, समझे शिवानी? देखिए पाई x का वैल्यू कितना आता है, 0, तो x के जगह पे हमने क्या लिख लिया, 0। अब ये 0 पाई के साथ गुना होगा तो कितना आएगा, 0, ये पूरा आ गया 0, और 0 y के साथ जुड़ेगा तो कितना आएगा, y ही आएगा, तो y बच गया इधर, इस साइड क्या बचा, y, इस साइड क्या बच गया, 9, तो y बराबर क्या आ गया, 9। कभी कभी सॉल्यूशन दिमाग से कर लिया करो, थोड़ा सा बढ़ाओ अपने दिमाग को, समझे कि नहीं समझे? एग्जाम में तो भाई पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो 2 सॉल्यूशन मिल गया आपका, तीसरा सॉल्यूशन बताओ क्या ले, -1, x का मान लिए -1, y का वैल्यू ले लेते हैं -1, ले लिए y का वैल्यू -1। चलिए भैया पाई x बड़ा प्लस y बराबर 9, पाई x y की जगह पे क्या लेना है, तो प्लस -1 बराबर 9, प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे -1 बचेगा, ये तो जानते हो ना, यहाँ पे -1 आएगा, -1 को तुमको ले जाना है इस साइड, तो ये -1 क्या हो जाएगा, +1, तो भाई इधर बचा पाई x और इधर हो जाएगा 9 + 1, तो पाई x बराबर कितना हो गया 10। तो यहाँ पे सिंपल वही वाला का खेल जो यहाँ पे किए है, पाई को इधर ले जाएंगे तो 10 बट्टा पाई हो गया। 3 सॉल्यूशन मिल गया। चौथा सॉल्यूशन क्या मान है बताओ, x का मान या y का मान? मेरे हिसाब से एक बार x का मान y मान, क्योंकि दूसरा तरीका है, -1 ले लो -1। चलिए वैल्यू डालिए, पाई x प्लस y बराबर 9। x का मान कितना माना है आप लोगों ने, माइनस, तो पाई गुने -1 प्लस y बराबर 9। ये दोनों गुना होगा तो माइनस पाई होगा प्लस y बराबर 9। अब ये माइनस पाई को तुमको इस साइड भेजना पड़ेगा, तो इधर बच गया y और इधर हो गया 9 और इधर हो गया प्लस पाई, तो ये एक सॉल्यूशन निकल गया। कोई दिक्कत? 4 सॉल्यूशन निकल गया, खेल खत्म। देख लीजिए इसका जो सॉल्यूशन निकला ये 0 और 9 पाई निकला, इसका जो निकला 0 और 9 निकला। नहीं ये गलती मैंने लिख दिया, देख लो, x वाला पहले आता है, y वाला बाद में आता है, बात समझे? इधर देखो, इधर 10 पाई पहले लिखेंगे और -1 पहले लिखेंगे बाद में, इधर -1 और 9 प्लस पाई, खत्म। 4 सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन चुटकी में निकल जाएगा। किसका? इसका भैया इजी है ये तो, ये बहुत इजी है। y का मान 1 मानोगे तो x निकल जाएगा 4, y का मान 0 मानोगे तो x निकलेगा 0, y का मान 2 मानोगे तो x कितना निकलेगा 8, और y का मान 3 मानोगे तो कितना निकलेगा 12। समझा ये कैसे निकल रहे हैं? हाँ भैया, बड़ू नहीं, x के y का मान हम कितना माने 1, इसमें ले लो भैया, ले लेते हैं। चलो y का मान माने -1, तो ये निकला x निकला -4। सोचो सोचो सोचो, एक का मान मानना है ना, एक का, किसी का मान, y का मान लेते हैं। y का मान माने 1, तो 4 और 1 गुना होगा तो कितना आएगा 4। ये 4 किसका वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा, तो y का वैल्यू 1 माने तो x कितना आ गया 4, y का वैल्यू 2 मानो तो 4 दूनी, तो x कितना निकला 8, y 2 8, y का वैल्यू 0 मानो, ये क्या हो जाता है, y का वैल्यू 0 माने तो y 4 0 से गुना होगा तो कितना आएगा 0, तो x का वैल्यू कितना है 0। समझे? इस तरह का क्वेश्चन तो एकदम आसान है। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में है ना ध्यान रखना, जो जिससे मल्टीपल होगा ना उसी का मान मानना, तो आसान हो जाएगा। फिर ये नहीं कहना कि x का वैल्यू मान के चलते हैं, हो जाएगा लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा
बढ़ जाएगा, बस यही कहानी है। क्लियर है? अब ये तो वैल्यू तुमने निकाल लिया, ये वैल्यू निकालना सीख गए, इस वैल्यू से ही सारा खेल बनना है। अगर ग्राफ आएगा तो, ग्राफ जब आएगा तब देखा जाएगा। अब देखिए, अब ये वैल्यू है 0, x का वैल्यू है, y का वैल्यू, ये x का वैल्यू, ये x y, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण x माइनस 2y के हल है। पहला हल ये दिया है, दूसरा हल ये है, तीसरा हल ये है, चौथा हल ये है, पांचवा हल ये है। कह रहा है इसमें से बताइए कौन कौन से इसके सॉल्यूशन है। जैसे आपने इस समीकरण का सॉल्यूशन निकाला, इस समीकरण का, तो ये सॉल्यूशन निकला है कि नहीं निकला है? आपने इसका सॉल्यूशन निकाला तो ये सॉल्यूशन निकला, इसका निकाला तो आपको ये सॉल्यूशन निकला, कोई दिक्कत? अगर मैं कहूंगा कि बेटा इसका सॉल्यूशन ये है तो गलत होगा कि सही होगा? सही होगा भाई, इसका सॉल्यूशन ये है, क्या बोल रहा है? सॉरी, मैं इस क्वेश्चन का पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है और इस क्वेश्चन का ये है, तो ये गलत होगा ना। तो भाई गलत कैसे बोल देंगे? यहाँ पे तो दिख रहा है इसीलिए, लेकिन कोई तो तरीका होगा। तो इसको तरीका निकालने के लिए एक ही है, इस x का मान और y का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या करना है? इस x का मान y का मान पुट करिए, इस x का मान y का मान पुट कीजिए, इस x y का मान पुट कीजिए। अगर पुट करने के बाद अगर बराबर आ रहा है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं है। जैसे देखिए ये, अच्छा ये दिमाग में घुस गया है, ये x है और ये तो घुस गया है ना दिमाग में। तो चलिए, x का वैल्यू कितना है बेटा? 0 और -2 और y का वैल्यू 2। 0 - 4 बराबर कितना निकलेगा? -4। यहाँ पे कितना है? और यहाँ पे कितना निकला? गलत बात, -4 और +4 बराबर होगा? -4 और 4 बराबर है कभी? नहीं है ना। -4 एक आदमी कर्जा में है, वो 4 है, इसके पास प्लस में है पैसा, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन, बात समझे? चलिए अब सेकंड वाला है 2 और 0, x - 2y बराबर कितना है? 4। x का वैल्यू डालेंगे 2 × 0, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 में से 0 गुना हुआ तो 0, तो इसका फाइनल आंसर कितना है? 2। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? दोनों बराबर होगा? नहीं है, तो ये सॉल्यूशन है। बात समझ रहे हैं ना मेरा? टिक वाले में आएगा ना? नहीं, निकालने के लिए दे देगा कि कौन कौन सा सॉल्यूशन है। दोनों की वैल्यू ले सकते हैं? हाँ, तो दोनों का ही वैल्यू तो ले रहे हैं डायरेक्ट। नहीं मतलब जैसे उसमें दिया हुआ ना, x - 2y बराबर 4 है ना। x का वैल्यू डालो 4 -2, y का वैल्यू 0। इस 4 का 4, 2 में से 0 गुना होगा तो 2 बोला है, ये रहा भैया 2। 4 - 0 4। अच्छा ये 4 और ये 4 बराबर है, तो ये इस बार सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। बात समझे? कभी भी सॉल्यूशन चेक करना है उसमें मान पुट कर दो। अब बराबर के इक्वल टू अगर मान आ रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन है, नहीं आ रहा है तो मतलब सॉल्यूशन नहीं है। चलिए आप ये वाला भी चेक कर लेते हैं। x - 2y बराबर 4, x का मान कितना बेटा? √2 -2 इंटू y का वैल्यू कितना है? 4 √2 ले लिए, √2 -4 दूनी 8 √2, इन दोनों को घटाओगे तो -7 √2, -7 √2 और 4 बराबर है? तो ये भी सॉल्यूशन है? नहीं है। आइए ये लास्ट वाला, x - 2y बराबर 4, x का वैल्यू 1, 2 गुने 1, 1 का 1 2, -1 4 बराबर है? तो ये है सॉल्यूशन? नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? और ये क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, कहेगा मान पुट करो और वैल्यू निकालो। और हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ब्रैकेट में कभी भी कहेगा मान पुट करना तो समझ जाना ये पहला पार्ट x है और दूसरा पार्ट y है। लिखने का ढंग ही है, x पहले लिखेंगे y बाद में लिखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वाड्रेंट की तरह होता है ना? ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, 2 से 3 नंबर में। k का वैल्यू ज्ञात कीजिए, जबकि x का मान कितना दिया है? 2 और y का वैल्यू कितना दिया है? 1। अच्छा ये ध्यान रखना है, x का वैल्यू कितना दिया है? 2, y का वैल्यू 1। इस क्वेश्चन को नहीं, ये थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकता था, कहता k का वैल्यू ज्ञात कीजिए, जबकि वैल्यू दिया है 2 और 1। क्या दिया है? ये ऐसे लिख के दे देता, तो ऐसे भी लिख के दे देता तो आपका दिमाग तो अब चल रहा है ना कि भैया ये x का वैल्यू है और ये तो अब दिमाग चल रहा है ना बड़ून, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है समीकरण? 2x + 3y बराबर क्या है? k है। कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू दिख रहा है, y का वैल्यू दिख रहा है, पुट कर दीजिए। तो 2 x की जगह पे क्या डाल देंगे? 2
प्लस 3 और y की जगह पे क्या डालेंगे 1 बराबर के 2 दूनी 3 एक कम। दिमाग में गोबर भर के आता है कि गोबर में दिमाग भर के आता है? 3 एक कम क्या बोला है तुम? 4 बोला है, या तुम लेट हो गया। जब बच्चा 3 बोला है तो तुम वहीं पे है। 4 3 7 के का वैल्यू कितना निकला? एग्जाम में एक को क्वेश्चन के पे आता ही आता है 2 से 3 नंबर का 3 नंबर का आता है तो अच्छी बात है। तो आपको पता ही है क्या करना है, नहीं बोलूंगा, नहीं तुम लोग करते